माय डियर फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर 3 देखेंगे। पर इसको देखने से पहले आप सबसे पहले जो 2 लेक्चर्स पीछे हो चुके हैं पहले उसको देखिए, क्योंकि ये एक फॉलो अप सीरीज है। आप उसको लाइन से ही अगर अंडरस्टैंड करते हुए जाएंगे तभी आपको ये समझ में भी आएगा। इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा। बट इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न था, मैं उसे क्लियर कर दूँ। कन्फ्यूज़न ये था कि ये जो इंग्लिश ग्रामर का सेशन है वो एग्जैक्टली है किन के लिए, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये इंग्लिश का ग्रामर जो सेक्शन है हमारा, ये जो हम यहाँ कवर कराने जा रहे हैं 6 मंथ में, ये एग्जैक्टली इस बेसिस पर है कि जो भी लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे चलकर या कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग से हो, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम लिया जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी एग्जाम हो, आप उसके लिए अगर प्रिपरेशन करते हैं तो ये इंग्लिश ग्रामर आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरी चीज़ आपके लिए ये है कि यहाँ पर बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, तो जो भी स्टूडेंट 9th में है, 10th में, 11th में है, 12th में है, वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन में हैं या तो वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है ये जो हमारा सीरीज है। तीसरी बात, चाहे आप कोई भी डिफेंस का एग्जाम देते हो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एनडीए हो गया, चाहे वो सीडीएस हो गया या सीपीएफ हो गया, इस टाइप के जितने भी हो गए एग्जाम, या सीपीओ हो गया, इन सब में जितने एग्जाम्स होते हैं इन सब के लिए ये एग्जैक्टली वीडियो है। ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसके थ्रू आप छोटी छोटी चीजें समझेंगे। इसमें आप एरर्स निकालना समझेंगे कि ग्रामर किस तरीके से इनमें पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन जो 9th से 12th के हैं वो एग्जैक्टली ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेसिक ग्रामर से किस तरीके से एडवांस ग्रामर तक जाया जाता है, वो इस चीज से समझ सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये पूरा हमारा वीडियो जो है, ये पूरा हमारा जो सेशन है 6 मंथ का, इसमें हम ये सारी ही चीजें कवर करते हुए चलेंगे। तो प्लीज आप इसे देख सकते हैं, और अगर हो सके पॉसिबल तो आप जो भी प्रॉब्लम होता है प्लीज उसे पुट करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही, एग्जैक्टली और कहीं ना पूछें। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछेंगे तो जो भी उस टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड हैं जितने लोग, वो वहां पर आपको सॉल्व करा सकते हैं, या जो भी डाउट होंगे वहां पर मैं आपको आराम से क्लियर कर सकता हूं। तो यही सारी चीजें थी जो इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन देना था, ये आपको मैंने दे दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, राइट। देखिए, क्लास स्टार्ट होने से पहले सबसे पहली चीज जो आपको मैंने 2 लेक्चर्स में पीछे कराया है, प्लीज आप उसको जरूर जाकर देखें, उसके बाद ही इसको देखें, अदरवाइज इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। इस टॉपिक को आप समझ भी नहीं पाएंगे, और अगर इनके समझ भी गए तो ये भी कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि हर चीज एक सीरीज से स्टार्ट होती है। लैंग्वेज जो है वो धीरे धीरे एक सीरीज बाय सीरीज ही हम उसको समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में अभी तक जो हमने देखा, हमने क्या देखा कि सबसे पहली चीज क्या हुई कि सबसे पहली चीज लैंग्वेज आई। लैंग्वेज के बाद हमने साउंड को देखा, उसके बाद लेटर्स को देखा, लेटर के बाद हमने वर्ड बनाया, वर्ड के बाद अब हम सेंटेंस फ्रेम करना चाह रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी जैसे ये लैंग्वेज है इंग्लिश ग्रामर, तो किसी ना किसी सेंटेंस के थ्रू ही आई है। अगर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं कोई भी बात बोलूं तो उसमें क्या क्या चीजें वर्क करती हैं। सबसे पहली चीज आपको यह समझना होगा कि इंग्लिश ग्रामर जिसका बेसिक स्ट्रक्चर यह है कि सब्जेक्ट, ये 3 चीजों से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये 3 ऐसी चीज हैं जिसके द्वारा हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस फॉर्म करते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस इनके बिना अधूरा है, ये चीजें हमें चाहिए, इसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। बाकी रही बातें व्हाट, इसके बाद जो बातें बचती हैं कि ये एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब, ये 3 चीजें तो आ गई। बाकी के चीज एडवर्ब हो गए, एडजेक्टिव हो गए, प्रेपोजिशन हो गया, ये सब इसमें काम करते हैं। पर एग्जैक्टली कोई भी सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में बनता है तो वो इन 3 चीजों के ही मदद से बनता है। जैसे मैं कहता हूं कि राम आम खाता है, आम खाता है, राइट। तो आप यहां देखेंगे कि इसमें 3 चीज हैं। यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, और यहां पर ये वर्ब है। ये हिंदी लैंग्वेज है, इसीलिए इसमें तीनों चीजें अलग अलग फॉर्म में होती हैं। लेकिन आपको यह समझना है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरीके से इंग्लिश में चलता है। क्यों? अगर मैं इस बात को इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखूंगा, राम ईट्स व्हाट, मैंगो, राइट। मान लीजिए अगर हमने लिख दिया तो अब यहां देखिए राम क्या खाता है, आम खाता है। अब राम अब मैंगो आप लिख लीजिए यहां पर। अब देखिए राम एक मैंगो खाता है, राइट। हमने यहां पे एक और यहां पे डाल दिया, एग्जैक्टली राम एक मैंगो खाता है। तो अब यहां देखिए आम खाता है, यहां पर जो राम है ये एग्जैक्टली में क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है हमारे पास, वर्ब,
और ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब बन गया, यही चीज अब हमें यहां से सीखनी है, यही चीज जानना है कि कब कोई चीज सब्जेक्ट हो जाता है, कब कोई चीज ऑब्जेक्ट हो जाता है। और यहां से आज हमारी क्लास स्टार्ट होगी। यही बेसिक फॉर्म है इंग्लिश ग्रामर का। कोई भी सेंटेंस इन तीनों के बिना बोला ही नहीं जा सकता, तो इनका होना बहुत जरूरी है। किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए ये इनका होना बहुत जरूरी है, या लिखने में इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। तो अब हमें यह समझना है सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। प्लीज इसे नोट डाउन करिए ताकि इसके आगे मैं आपको बताऊं। यहां तक होने के बाद अब आप ये देखेंगे, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, स्किप करके या तो इसे पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम इसके आगे चलते हैं एंड देन हम आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आऊंगा ताकि आपको एक एक बात समझ में आए, ये बेसिक फॉर्म किस तरीके से है, किस तरीके से काम करता है, ये सारी ही चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए, आपको इंग्लिश ग्रामर में जो हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर में आपको 2-3 चीजें आपको समझनी होंगी कि कोई भी सब्जेक्ट हमेशा, आप ऑलवेज याद रखिए कि हमेशा ये नाउन होगा या ये प्रोनाउन होगा, और बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि सब्जेक्ट बना सके। सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज नाउन ही या प्रोनाउन ही होगा। अभी बेसिक लेवल में आप यही समझेंगे। आगे चलकर जब हम एडवांस लेवल देखेंगे तो जेरेंड देखेंगे, पार्टिसिपल देखेंगे, ये सब आगे की चीजें हैं। अभी आपको ये समझना है कि कोई भी जो सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर के अंदर में, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एक सेंटेंस बनेगा तो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होगा, जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो भी नाउन और प्रोनाउन ही होगा। अब हम इस पूरे एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, इसीलिए बस आप मेरे एक एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझिए। मैं फिर से स्टार पॉइंट लगा देता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी आप लाइन बनाइए, कुछ भी आप कोई भी सेंटेंस बनाइए, राम आम खाता है, मोहन जाता है, कुछ भी, तो जो पहला राम है या मोहन है ये सारे सब्जेक्ट है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में नाउन और प्रोनाउन इसके सिवा और कुछ नहीं बना सकता। यहां पर एडजेक्टिव नहीं हो सकता, एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बना सकता, ना ही कभी एडवर्ब सब्जेक्ट बना सकता है। लेकिन इन सब के कुछ केसेस हैं, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ लीजिए कि नाउन और प्रोनाउन के सिवा सब्जेक्ट कोई नहीं बना सकता, ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन के सिवा कोई नहीं बना सकता। बाकी इसका एडवांस लेवल में हम थोड़ा और जानेंगे, जिसमें हमें समझ में आएगा कि जिस तरीके से स्मोकिंग हो गया या जितने भी हमारे पास जेरन जैसे शब्द हो गए, जेरन जैसे शब्द, वो सारे ही शब्द किस तरीके से सब्जेक्ट बनते हैं, ये सब चीजें हमें आगे पढ़नी है। अभी आप बेसिक लेवल पर यही समझेंगे कि कोई भी इंग्लिश ग्रामर के एक सेंटेंस को लिखने के लिए हमें नाउन प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन ही होगा। बस मुझे इतनी ही बात इसमें समझानी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इस बात को आप पहले नोट कर लीजिए ताकि हम इसके आगे बढ़ें और आगे आपको बताएं। अब यहां से बेसिकली आप क्या समझेंगे, यहां से आप देखेंगे कि यहां से अब हमारा पहला चैप्टर आज से स्टार्ट होने जा रहा है। यहां तक समझने के बाद अब आपका पहला चैप्टर जो एग्जैक्टली हमें पढ़ना था, जहां से अब ये इंग्लिश ग्रामर का एक एक चीज शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड नाउन। अब सबसे पहले हम जब तक नाउन को नहीं समझेंगे तब तक इस पूरे सिस्टम को कैसे समझ सकते हैं। तो पहला अब हमारा काम है कि पहले हम नाउन को समझे, नाउन के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन, और ये सारी ही चीजें उसी के अकॉर्डिंग चलती जाएंगी। प्लीज मैं पहले ही कह रहा हूं, इस सेशन को आप जो देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिए। ये 30 मिनट का ही सेशन है, लेकिन आपके लाइफ के अंदर इतना बड़ा चेंज लाएगा ये कि आप कोई भी एग्जाम बहुत प्यार से निकाल जाएंगे, क्योंकि मैं इसे बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा और कुछ भी नहीं छुड़वाने वाला। एक एक एरर यहां पर मैं कराने वाला हूं। जितने भी एरर्स आते हैं एग्जाम के अंदर में, किस तरीके से एरर करेक्शन होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी ही चीजें यहां पर होंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसका सेशन देखते हैं क्या कि अब यहां से हमारे पास नया शब्द आया नाउन, और हमें नाउन ही पढ़ना है एग्जैक्टली में। आज का टॉपिक है हमारा, और इसे बहुत बेस्ट तरीके से आप समझने की कोशिश करना, जो जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ। उस दिन भी हमने थोड़ा नाउन के बारे में बेसिक डिटेल देखा था। आज हम जो नाउन पढ़ने जा रहे हैं, ये एग्जैक्टली नाउन किस तरीके से काम करेगा ये आप देखिए ठीक तरीके से। ओके, देखिए सबसे पहली चीज जब हम नाउन की बात करते हैं तो ये कैसा है। यहां पर हमने लिखा नाउन, राइट, कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया, राइट। हमने देखा नाउन। अब ये नाउन एग्जैक्टली काम कैसे करता है, सबसे पहले आप ये समझिए, जो नाउन होता है एग्जैक्टली ये कुछ नहीं, एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड।
अब इस बात को आप ठीक से समझना। बच्चों मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि आज हम सबसे पहले समझेंगे नाम एग्जैक्टली होता क्या है। नाम को हम नाउन को पहचान कैसे सकते हैं कि कोई भी शब्द नाम है, कोई भी शब्द नाम है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, पहचान कैसे बनाएं, उसकी पहचान किस तरीके से हो, आइडेंटिफिकेशन कैसे कर रहे हैं कि कोई भी चीज नाउन है। इस नाउन को पकड़ने के लिए, हमें नाउन को समझने के लिए, इस वर्ड को जानने के लिए हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जो शब्द है वो नाउन है, इस बात को हम कैसे पहचान सकते हैं, वही मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। यही हमारी थीम है पूरे बेसिक। चलिए आगे देखिए, अब आगे क्या है, यहां तक हो गया। तो अब हम इसके कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे और इससे हम समझेंगे कि नाउन एग्जैक्टली में नेमिंग वर्ड किस तरीके से। देखिए नाम जो है, किसी भी चीज का नाम, ये दो तरीके से हो सकता है। आप बहुत अच्छे से समझिए, या तो वो विजिबल होगा, आपको दिखाई देगा, या वो नॉन विजिबल होगा, राइट। दो ही तरीके से नाम हो सकते हैं, या तो वो आपको दिखाई देंगे या नहीं दिखाएंगे। अगर वो दिखाई दे रहे हैं तो वो किस तरीके के होंगे, वो दिखाई देंगे तो दो तरीके से हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, या तो लिविंग होंगे या वो नॉन लिविंग होंगे। अभी तक जो आप पढ़ते आए थे कि नाउन इज अ नेम ऑफ सम प्लेस, पर्सन, थिंग, ये सब चीजें नहीं है। बड़ी अंडरस्टैंडिंग में आपको समझना है कि एक जो नाम होता है किसी भी शब्द का, या तो वो दिखाई देगा या वो नहीं दिखाई देगा। अगर वो दिखाई देगा तो या तो वो लिविंग हो सकता है या नॉन लिविंग, या तो जिंदा होगा या निर्जीव होगा, यही चीज होगा ना, चाहे उसमें जीवन होगा या जीवन नहीं होगा, दो ही चीज। और अगर वो नॉन विजिबल है, दिखाई नहीं देगा, तो आप क्या कर सकते हैं, फील ऑनली कर सकते हैं, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, राइट। यहां तक आपको समझ में आया। ये दो बातें आपको सिखानी थी। पहली चीज ये कि कोई भी शब्द है उसको पहचानने के लिए पहली बात तो ये जो नाउन है एक तरीके का नेमिंग वर्ड है, और नेमिंग वर्ड किस तरीके से होता है, या तो वो दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। अगर दिखाई देता है तो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, और नहीं दिखाई देता तो सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर दिखाई देगा और अगर लिविंग है तो वो क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है या एनिमल्स हो सकते हैं, यही तो हो सकता है, यही तो आपको दिखाई देते हैं। लिविंग में कौन हो सकते हैं, पर्सन या एनिमल्स। नॉन लिविंग में क्या क्या हो सकते हैं, कोई जगह, थिंग हो गया, चीज हो गया, या कोई प्लेस हो गया। ये सभी के सभी क्या है, नॉन लिविंग है। यहां तक हमें समझ में आ गया कि लिविंग में हम पर्सन और एनिमल को रखते हैं, नॉन लिविंग में हम थिंग और प्लेस को रखते हैं, थिंग्स को और प्लेस को रखते हैं, राइट। यहां तक आप इस स्ट्रक्चर को इसी तरीके से नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फील ऑनली, महसूस कर सकते हैं। आप बताइए मुझे, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ऑनेस्टी बताइए, ऑनेस्टी क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते। किसी की ऑनेस्टी आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। हवा को क्या आप देख सकते हैं, नहीं, आप महसूस कर सकते हैं। ये हो गया। चाहे इस टाइप के जितने भी शब्द होते हैं जिसे सिर्फ आप फील कर सकते हैं, उसको हमने किस में रखा, उसका शब्द किस तरीके से है, नॉन विजिबल में है। ये बातें आपको क्लियर हुई। जिसको आप नहीं देख सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, इस टाइप के शब्द अपने आप में नाउन कहलाते हैं। अब हम पहचाने कैसे, आइडेंटिफिकेशन कैसे हो कि कोई शब्द नाउन है, तो अब आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या, यहां पर एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं और इस स्ट्रक्चर को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। पहले इंक डालूं थोड़ा सा। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से इस स्ट्रक्चर को समझना है कि यहां से देखिए, किसी भी नाउन को पहचानने के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है कि आप वर्ब से पूछिए। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इस बात को समझिए। आप वर्ब से पूछिए कि काम किसने किया, मतलब कौन। वर्ब से पूछिए कौन, मतलब हु, राइट। या वर्ब से आप पूछिए किसने, मतलब whom। या आप वर्ब से पूछिए क्या, मतलब what। ये तीन ऐसे शब्द हैं, अगर आप वर्ब से पूछेंगे, अगर आप काम से पूछेंगे इन तीनों शब्द के बारे में, अगर इसका रिप्लाई आता है, अगर इन शब्द का रिप्लाई आ गया, तो आप समझ लीजिए कि वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। या वो नाउन भी हो सकता है या वो और प्रोनाउन हो सकता है। बस ये बात आपको मुझे समझानी थी। प्लीज अब इसके ऊपर मैं पूरा एक नोट कराने वाला हूं, इसीलिए आप बहुत अच्छे से पहले इसको लिख लें और नोट कर लें, राइट। नेक्स्ट हमारा, जैसे ही आपने इसे नोट कर लिया होगा, राइट। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास। मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आप इस पार्ट को, इसको एकदम नोट कर लेना है और इस बात को फिर से समझ लेना है। मैं फिर से बोल देता हूं कि वर्ब जो होता है उससे आप पूछिए कौन, किसने और क्या। अगर आपको इन तीनों शब्द में से किसी का भी आंसर मिल रहा है तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वो शब्द नाउन है, वो शब्द नाम है। किस तरीके से, उसे हम आराम से देखेंगे। पहले आप इतने ही बात को समझ लीजिए। इतने बात को नोट करने के बाद आप एग्जैक्टली में
यहां से इस बात को ऐसे ही रखेंगे और एग्जैक्टली में आप समझने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट के लिए। देखिए, अगर देखिए सबसे पहली चीज, जो पर्सन है वो दो तरीके से हमें दिखाई देगा, आप बहुत अच्छे से समझिए। पर्सन अगर ये हु का रिप्लाई करता है, अगर वर्ब हु का रिप्लाई करता है तो अपने आप में सब्जेक्ट होगा। देखिए बहुत आराम से समझना है क्योंकि ये चीजें समझना इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा। अगर हुम का रिप्लाई करता है पर्सन तो डेट मीन्स कि वो अपने आप में ऑब्जेक्ट होगा, ये ध्यान रखिए। अभी धीरे धीरे आपको पता लगेगा, सारे एग्जाम्पल्स आपको जब बताया जाएंगे तब आप ये पूरे बातों को समझ पाएंगे। अगर वो थिंग्स और प्लेस है तो सिर्फ व्हाट के रिप्लाई से आपको ये पता लगेगा, व्हाट के रिप्लाई से आपको पता लग जाएगा कि ये प्लेस और थिंग्स हैं, और ये हमेशा या तो ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं या ये ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जो फील होने वाली चीजें हैं जैसे ऑनेस्टी, इन सब के लिए जो शब्द यूज होगा वो हमेशा व्हाट ही होगा। क्या होगा? व्हाट। और ये भी चाहे सब्जेक्ट भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बस मुझे ये बातें लिखनी थी, आप प्लीज इतनी ही बातों को पहले ठीक से लिख लीजिए, देन उसके बाद आपको मैं बताऊंगा ये सब चीजें मैंने क्या लिखी हैं और किस तरीके से ये काम करता है। राइट, चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूं। राइट, अब देखिए ये जो मैंने इस बात को मैंने यहीं छोड़ दिया है ताकि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझते हुए यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप लिखते हुए चलें, और प्लीज़ इसे ब्रैकेट में लिख लें ताकि इसके बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे और किस तरीके से ये काम करते हैं। बस मुझे यही समझाना, आज की क्लास इतनी ही है कि हम सिर्फ नाउन को पहचान सके कि नाम जो होता है उसको हम कैसे पहचान सके कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। आपने अभी तक देखा कि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। पहला मैं इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक एग्जांपल देता हुआ जाता हूं। अगर पर्सन है, अगर मैं यहां पे कह रहा हूं इंक, अमित लाइक्स बुक्स, मान लेते हैं अमित लाइक्स अ बुक। ओके, अमित एक बुक को लाइक करता है। राइट, अब एक बुक है उसको वो लाइक करता है, तो आप एग्जैक्टली में इस लाइक से पूछिए, मतलब अमित एक बुक को क्या करता है? पसंद करता है। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा? अमित एक किताब को पसंद करता है। राइट, तो अब यहां देखिए लाइक यहां पर क्या है? पसंद करना वर्ब है, यह अपने आप में क्या है? वर्ब। इससे पूछिए कि कौन बुक को पसंद करता है। अगर मैं कौन पूछूं, इससे मैं पूछूं हु, तो जवाब क्या आया हमारे पास? जैसे ही हमने इससे पूछा कौन, आप इसे पूछिए कि कौन किताब को लाइक करता है, तो आप कहोगे जी अमित करता है। दैट मीन्स कि अमित क्या है? एक तो ये नाउन है और दूसरा ये एग्जैक्टली में क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये हु का रिप्लाई कर रहा है, और जो हु का रिप्लाई करता है वो अपने आप में क्या बनता है? सब्जेक्ट। यही चीज मुझे आपको सिखानी थी। आप इस बात को आराम से समझ चुके होंगे कि जो हु का रिप्लाई करेगा वो एग्जैक्टली में क्या है? सब्जेक्ट। और ये देखिए, ये अमित अपने आप में क्या है? लिविंग थिंग है। लिविंग में भी क्या है? पर्सन है, और पर्सन है तो ये हु का रिप्लाई दे रहा है। जैसे ही वर्ब से आपने पूछा तो ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। यहां तक कोई दिक्कत? अगला देखिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा और इसे रफ कर देता हूं ताकि आप इस बात को भी अच्छे से समझ जाएं। देखिए कैसे, अगर यहां पर ये वर्ब है, प्लीज अपना पूरा फोकस समझने में रखें, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर ना दें और तरीके से समझे। अगर मैंने इसी वर्ब से पूछा क्या लाइक करता है, क्या, व्हाट, देखिए अमित क्या लाइक करता है? व्हाट। तो आपने क्या कहा? जैसे ही वर्ब से पूछा मैंने कि क्या लाइक करता है अमित, तो आपने क्या कहा? बुक। दैट मीन्स ये बुक अपने आप में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? जैसे ही व्हाट का इसने रिप्लाई दिया, क्या दिया? बुक। अमित क्या लाइक करता है? तो किताब लाइक करता है। तो ये जो बुक है एग्जैक्टली में क्या है? अपने आप में एग्जैक्टली अपने आप में क्या है? ये एग्जैक्टली अपने आप में ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है। आपको ध्यान रखना है, जो वर्ब के बाद आता है, अभी आप बेसिकली इसको समझेंगे, बाद में इसका एडवांस लेवल में आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। अभी आप इतना समझिए, जो वर्ब के बाद आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट भी किस फॉर्म में होगा? नाउन या प्रोनाउन। अब एक चीज आप देखिए कि व्हाट का रिप्लाई कौन कौन दे सकता है? व्हाट का रिप्लाई जो थिंग हो, देखिए ये थिंग है कि नहीं है? क्या ये लिविंग है? नहीं, ये तो नॉन लिविंग है। तो थिंग है, थिंग का रिप्लाई कौन करता है? व्हाट। और व्हाट क्या क्या दे सकता है? सब्जेक्ट भी दे सकता है और ऑब्जेक्ट भी दे सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि व्हाट हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देता है। अभी व्हाट किस चीज के लिए दे रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए दे रहा है।
इसी तरीके से आपको यह समझना है कि हु का जो भी रिप्लाई होगा, सिर्फ एक ऐसा ही वर्ड है हु और हुम जो सिर्फ पर्सन के लिए अप्लाई होता है। हु जब भी अप्लाई होगा, अगर आप वर्ब से पूछेंगे और हु का आंसर मिल रहा है तो अपने आप में वो सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर वो हुम का आंसर दे रहा है तो अपने आप में वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस इतनी ही बात आपको समझानी थी। चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और फिर आप समझते चले जाएंगे। इसको नोट करते हुए चलिए ताकि आप एक एक चीज, इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा ताकि आप इस बात को, आपकी फ्रेमिंग आपके माइंड में ये हो जाए कि किस तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। एग्जैक्टली में हमने यहां तक में एक चीज जाना कि नाउन को पहचानने के लिए सिर्फ 3 शब्द की जरूरत है। क्या क्या? हु, व्हाट और हुम। यही ऐसे वर्ड हैं। हुम और हु तो हमेशा पर्सन के लिए अप्लाई होता है। व्हाट एक ऐसा शब्द है जिससे हमें क्या मिलता है, नाउन प्यार से पहचान सकते हैं। हु पर्सन के लिए होता है, हुम भी पर्सन के लिए होता है। हु जो होता है वो सब्जेक्ट देता है और हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट देता है। लेकिन वर्ड जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों देता है। ये बात भी हमने जान लिया। अगली बात ये जानी कि जो वर्ब है उसके बाद हमेशा क्या यूज होता है, तो ऑब्जेक्ट यूज होता है। देखिए अगर मैं चाहता तो आपको प्रॉपर नाउन हो गया, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, इस तरीके से मैं स्टार्ट करता। मैंने जानबूझ के ये स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वो सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एग्जैक्टली में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले आप ये तो समझें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो आपको अभी तक ये पता लगा आज की क्लास में कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। वर्ब के बाद जो चीज़ें आएंगी वो अपने आप में ऑब्जेक्ट होंगी। अभी फिलहाल आप यही समझेंगे। साथ ही कि नाउन को कैसे पहचान सकते हैं ये हमने देखा। ये 3 ऐसे शब्द हैं जिसका हम अगर वर्ब से इन तीनों शब्द अगर पूछें, वर्ब से अगर हम पूछें ये तीनों शब्द, तो ये अपने आप में जो भी रिप्लाई देंगे वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। जो भी रिप्लाई करेगा ये वर्ब, जो भी रिप्लाई करने के बाद बताएगा वो नाउन और प्रोनाउन ही होगा। जैसे मैंने कहा आपसे, ये देखिए जैसे एक शब्द लेते हैं नॉर्मली, कोई एक शब्द ले लीजिए कि रोहन आम खाता है, राइट, खाता है। अब इस वर्ड को देखिए, अगर मैं इंग्लिश में लिखूं रोहन ईट्स मैंगो, राइट। रोहन क्या खाता है, आम खाता है। ईट्स द मैंगो, द कर दीजिए, थोड़ा सा रहने दीजिए, अभी नहीं कर ही दीजिए, थोड़ा आसान रहेगा चीजें समझने में। ओके देखिए, अब यहां देखिए रोहन ईट्स द मैंगो। ओके, अब यहां से आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप इस रोहन से पूछिए। अब इस किससे पूछ रहे हैं आप? ईट से। ईट क्या है? खाना, खाता यही है। अब इससे पूछिए कौन आम खाता है, कौन? तो आपने कहा जी रोहन खाता है। डेट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन और अपने आप में क्या है ये सब्जेक्ट, क्योंकि रिप्लाई किसका कर रहा है, ये हु का। हु का जो भी रिप्लाई करेगा वो अपने आप में सब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। क्या खाता है, व्हाट। जैसे ही आपने क्या पूछा तो क्या आया आपके पास, व्हाट। क्या खाता है, राम क्या खाता, तो आपने कहा मैंगो। ये अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और एग्जैक्टली में ये ऑब्जेक्ट भी है और ये नाउन भी है। बस ये चीज आपको समझानी थी। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये बात और अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाए, ताकि आप थोड़ा आराम से समझेंगे। अभी देखिए आपको सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं सीखना है, अभी सिर्फ समझना है कि नाउन को कैसे पहचाने। नाउन को पहचानना सिर्फ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं अभी, और कुछ भी नहीं। बाद में सेंटेंस कैसे सही होंगे, किस तरीके से होगा, वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ आप नाउन को पहचानने की कोशिश करिए। यहां तक हो गया। अब एक दो एग्जाम्पल्स और आप देखते जाएंगे। प्लीज इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके आगे के फ्यूचर के लिए। अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं या 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, तो ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है। अब आप आगे ये देखते हैं कि जैसे मैंने लिखा राम लाइक्स राधा, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस को देखिए, राम किसको पसंद करता है, राधा को। यहां पर आप लाइक से पूछिए क्योंकि ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसे पूछिए किसको। अब इससे पूछिए राम लाइक्स राधा। राधा मतलब कौन है, कौन जो है वो राधा को पसंद करता है, कौन, हु, कौन पसंद करता है राधा को। तो आपने कहा कि ये सर ये राम पसंद करता है राधा को। डेट मीन्स व्हाट, कि राम अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट भी है और साथ में राम क्या है, अपने आप में नाउन भी है। जो भी सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा ही होगा। और ये सब्जेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसने हु का रिप्लाई किया। अगर मैंने इससे पूछा राम किसको लाइक करता है, हुम, यहां पर आप कोशिश करिए तो कि यहां पर व्हाट लगा की कोशिश करिए तो पूछिए तो राम क्या लाइक करता है, पता ही नहीं है क्या लाइक करता है, आंसर ही नहीं मिलेगा आपको क्योंकि ये नॉन लिविंग थोड़ी ना है, ये तो लिविंग है। तो आपको हुम का यूज करना पड़ेगा कि राम किसको लाइक करता है, हुम। तो आपने कहा राधा को। डेट मीन्स ये क्या है, ऑब्जेक्ट और अपने आप में ये नाउन भी है। पहले आप सेंटेंस के अंदर में नाउन को पहचानना समझिए कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट
कौन सा होगा। बस आपको कहां जाना है, वर्ब के पास जाना है और इससे पूछना है कि भैया आप मुझे सिर्फ 3 चीजों में से कोई भी आंसर दे दो, चाहे आप हु का आंसर दे दो, चाहे whom का आंसर दे दो, चाहे what का आंसर दे दो, तो मैं अपने आप ही पहचान लूंगा कि कोई शब्द सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होगा तो आपको एग्जैक्टली वर्ब से पहले दिखेगा, ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब के बाद दिखेगा। अभी आप सिर्फ ऐसा ही समझेंगे, अभी हम पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जनरल एक फॉर्मेशन सीख रहे हैं, इसी तरीके से इसको हम सीखेंगे, राइट। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक दो और एग्जांपल लेंगे, जब तक आपको इस बात में अच्छे तरीके से क्लियरिटी नहीं आएगी हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। यहां देखिए, ये चीज तो हमने यहां पर देख लिया। अगर मैं इसको मिटा दूं यहां से और फिर से अगर मैं यहां से देखूं कि यहां पर एक चीज और मैं देखना चाह रहा हूं, क्या कि राम लाइक्स व्हाट, राम लाइक्स राधा, राइट। राम लाइक्स whom, तो राधा, ओके। चलिए अगर मैं इसी बात को ऐसे लिखता कि राम लाइक्स हर, क्या प्रॉब्लम है, मैंने राधा के जगह हर का यूज कर लिया, मैंने नाउन के जगह प्रोनाउन का यूज कर लिया, क्या प्रॉब्लम है। अब अगर मैं सिर्फ वापस पूछूं कि कौन लाइक करता है, किसको लाइक करता है, कौन, अगर कौन लाइक करता है तो आपने कहा सर राम लाइक करता है, तो राम अपने आप में सब्जेक्ट भी हो गया और नाउन भी हो गया। अच्छा, किसको लाइक करता है, whom, अगर किसको की बात आई, किसको की बात आई तो एग्जैक्टली किसको लाइक करता है, तो हर को, उसको लाइक करता है। तो ये एग्जैक्टली में किसका रिप्लाई कर रहा है, whom का रिप्लाई कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, नाउन, लेकिन ये नाउन तो है नहीं, ये क्या है, प्रोनाउन, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। तो मतलब हमने ये सीखा कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो एग्जैक्टली में नाउन या सब्जेक्ट होगा या कोई भी चीज ऑब्जेक्ट होगा, ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ बार बार मैं जोड़ डाल रहा हूं, चाहे वो नाउन हो सकता है या वो प्रोनाउन हो सकता है, बस इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। प्लीज इस पूरे सेशन को समझने की कोशिश करिए। अगर आप छोटी क्लास में तो समझना थोड़ा आपको मुश्किल होगा, अगर आप इसको ठीक से, अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी डिफेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि अभी मैं एक एरर दूंगा और उस एरर को आप आराम से पहचान जाएंगे कि यहां पर एग्जैक्टली यूज क्या हो रहा है। मतलब वर्ब के बाद एग्जैक्टली क्या यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आपको यह समझना है कि वर्ब के बाद एग्जैक्टली क्या यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको यहां समझ में आ जाएगा कि मैं आपको, जैसे कि आप एक क्वेश्चन लेते हैं पहले एंड देन उसके बाद इस सेशन को आज के लिए जो है वो एंड करेंगे और इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम आगे की चीजें सीखेंगे। आज हम सिर्फ नाउन को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं कि नाउन किस तरीके से काम करता है, राइट। चलिए इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने लिखा मोहन सॉ शी यस्टरडे। क्या यह सेंटेंस सही है? अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या यह सेंटेंस सही है तो आप ये देखिए कि क्या मोहन ने किसको देखा, तो शी को देखा। क्या वो शी को देख सकता है? अगर मैं क्वेश्चन फिर से देखूं, यहां से अगर मैं पूछूं, यहां से सौ से पूछिए, देखने को पूछिए, इससे पूछिए कि किसको देखा, या क्या मतलब अगर मैं बोल कौन देखा तो आपने जैसे ही आपने कौन का पूछा, कौन देखा, कौन व्हाट मतलब सॉरी हु का रिप्लाई किसने दिया, कौन देखा, वर्ब से पूछा आपने कौन देखा तो उसने कहा मोहन ने देखा। तो मोहन ने देखा, मोहन ने देखा, तो मोहन एग्जैक्टली में क्या हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया और ये नाउन भी हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं किसको देखा उसने कल, तो आपने whom का आंसर दिया, और whom हमेशा किस फॉर्म में देता है, ये रहा whom का आंसर, किसको देखा तो उसको। यहां पर ये क्या है, she है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर आंसर आपको हर करना पड़ेगा, क्योंकि whom हमेशा जो भी रिप्लाई करता है वो ऑब्जेक्ट में करता है। ऑब्जेक्ट, हाँ ये ठीक है, ये भी नाउन है, और ये जो यहां पर है वो यहां पे प्रोनाउन है। बस आपको ये समझना है कि whom रिप्लाई किसका करता है। अगर आप वर्ब से आंसर अगर whom मिल रहा है तो वो हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म दिखाओ। आपने तो यहां पर सब्जेक्ट डाल दिया, सब्जेक्टिव फॉर्म। शी क्या है, वह, राम ने देखा वह कल, ये गलत है। राम ने उसको देखा कल, उसको देखा, ना कि वह देखा कल। शी क्या है, शी अपने आप में ये एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, और सब्जेक्टिव फॉर्म हम वर्ब के बाद यूज नहीं कर सकते। वर्ब के बाद हमेशा कोई भी चीज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही यूज होगी। किस में यूज होगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आज की क्लास आपको थोड़ा सा अटपटा जरूर लगा होगा कि ये थोड़ा सा आपके ऊपर से जा रहा है। आने वाले टाइम में आप इस पूरे बातों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं इसी बात को हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा कि मोहन सॉ शी यस्टरडे। मोहन ने कल उसको देखा, मोहन ने कल वह देखा, राइट। क्या यह सही है?
क्या ये सही है? मोहन ने कल वह देखा, नहीं, आपने कहा कि सर मोहन ने कल उसको देखा, ना कि वह को देखा। वह कैसे देख सकता है? वो मोहन किसको देखेगा? उसको देखेगा। क्यों? क्योंकि वह यहां पर क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है। सब्जेक्टिव नहीं, हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। यही चीज मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि आप अगर हुम का रिप्लाई दे रहे हैं तो हुम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आप एक बार नोट अपना चेक करिए, मैंने आपको लिखवाया है। अगर हु का रिप्लाई करेगा तो हमेशा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही दिखना चाहिए। अगर वो हुम का रिप्लाई करेगा तो हमेशा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही दिखना चाहिए। इस टाइप के एरर पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली मुझे यही चीज आपको सॉल्व कराना था। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक थी ताकि आप इतनी ही बातों को मगअप करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है इस पूरे सेक्शन को समझने में तो प्लीज आप कमेंट करिए, और साथ के साथ आप पहली कोशिश करिए कि टेलीग्राम जो हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां से जो भी डाउट होते हैं उसको आप पूछिए। तो आज की क्लास के लिए शायद मुझे लगता है आज की क्लास इतना ही काफी है आपके लिए, या चलिए थोड़ा और आगे कर लेते हैं, कंप्लीट कर ही लेते हैं इस पूरे सेक्शन को ही। थोड़ा सा और पार्ट रह गया है, अगर आप चाहें तो कर ही लीजिए, क्योंकि ये बार बार करना पड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक ही दिन में ये सारी चीज़ें समझ लें। वैसे अगर मैं आज देखूं तो आज जो मैंने कराया है उस पूरे पार्ट को एग्जैक्टली वो किस तरीके से था, इस बात को आप फटाफट देख लेते हैं। राइट, देखिए किस तरीके से था। सबसे पहली चीज़ आज हमने देखा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये किस तरीके से होता है, इसी से कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनता है। राइट, अब दूसरा हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ये दोनों सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। तीसरा हमने देखा कि नाउन को हम पहचाने कैसे, नाउन को हम कैसे पहचाने। तो हमने कहा आप एक काम कीजिए, हु, हुम या व्हाट के रिप्लाई जो भी वर्ब देगा, वर्ब से जब आप पूछेंगे कि हु, हुम या होम, हु, हुम या व्हाट, अगर आप पूछेंगे किसी भी वर्ब से, अगर उसने रिप्लाई किया तो हमेशा नाउन ही होगा या प्रोनाउन ही होगा। बस आपको यह समझाने की मेरी कोशिश थी कि आप किसी भी ग्रामर के अंदर में, किसी भी सेंटेंस के अंदर में नाउन को कैसे पहचाने। आप जाकर वर्ब से पूछिए, जो काम है उससे पूछिए कि इसको किसने किया या कौन किया इस काम को। जब आप पूछेंगे उसका आंसर मिलेगा आपको, अगर वो आंसर जवाब मिल रहा है तो वही एग्जैक्टली नाउन एंड प्रोनाउन है, वही अपने आप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब दूसरी बात हमने यहां से सीखी, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट हमने देखा कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट यूज होता है। ऐसा क्यों, ये हम आगे समझेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसी सब्जेक्ट पर ये वर्ब डिपेंड करता है। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं। इसी के लिए एक अलग टॉपिक है जिसको आप आगे पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये क्या है ये भी आप आगे देखेंगे। अभी फिलहाल में आपको सिर्फ ये समझना है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है आगे आपको पता लगेगा जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे कि कब वो ही जो है वो अपने आप में सब्जेक्टिव फॉर्म है, और इसी का अगर मैंने कर दिया हिम तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। ये सब सारी चीजें आपको आगे पता लगेगा। आई लाइक हिम, इफ आई से आई लाइक हिम दैट मीन्स व्हाट, कि जो हिम है एग्जैक्टली में ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। किसको लाइक करता हूं मैं, तो उसको लाइक करता हूं। राइट, और कौन लाइक करता है, तो मैं लाइक करता हूं, आई। राइट, तो आई अपने आप में क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये सारी चीजें आपको आगे पता लगेंगी। तो आज के लिए इस पूरे सेक्शन में जो आज मैंने आपको कराया है वो एग्जैक्टली ये सारी चीजें कराई हैं। कल का लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए प्लीज आप इसको ठीक से देखें। जो भी प्रॉब्लम होता है आपको मैंने बता दिया कि टेलीग्राम लिंक पर जाएं और वहां से ये सारी चीजें पूछें। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास इतना काफी है आपके लिए। और प्लीज इस सेशन को आपको लाइक या सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज अगर चाहें तो बस आप शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग इस चीजों की तैयारी के लिए 11,000 के आसपास के फीस को दे रहे हैं और फिर भी वो पूरी तरीके से इसको ले पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसको लेना कितना मुश्किल है कहीं पे भी, क्योंकि एक सही मार्गदर्शक के पास पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। जहां से मैंने ये चीजें सीखी हैं, जिनसे मैंने सीखा है, वो उन्होंने एग्जैक्टली वो इतने बड़े महान व्यक्ति हैं जिनसे मैंने ये सारी ही चीजें सीखी हैं। और मैं चाहता हूं कि इसको अब मैं आपको ट्रांसफर करूं ताकि आपको इसे पे ना करना पड़े, क्योंकि हर इंसान ने कहीं ना कहीं से कुछ चीजों को सीखा है, वही चीजें वो डिलीवर करता है। मैं कहूं कि मैं कहीं और से सीख के आ गया, ऐसा नहीं है। मैंने भी इसे सीखने के लिए बहुत मेहनत की है, और जिन्होंने सिखाया है उनका आज तक मैं अपने आप में रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज, इतने आसान भाषाएं मुझे सिखाई। तो मैं यही चाहता हूं कि आप तक ये सारी चीजें मैं ट्रांसफर करूं और इसका मैं कोई भी कॉस्ट ना रखूं। आप आराम से इस पूरे ही बात को ले सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो भी, और नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, और अच्छा लगा हो तो भी डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।